अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं बीना सफदर और मैं लाती हूं आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं लाई हूँ मज़ेदार सी चिकन स्टेक की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। और ये रेसिपी बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट्स में जाकर महंगे महंगे स्टेक्स खाना भूल जाएंगे। इसके साथ मैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और मैश्ड पोटैटोज़ की रेसिपीज़ भी आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से धोकर और इसका पानी ड्राई कर लिया है। अब मैं इसको बीच में से कट करके और इसके 2 बराबर पीसेस बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने इनके 2 बराबर पीसेस कर लिए हैं। अब अगर आपके पास किचन हैमर है तो हैमर से, नहीं तो रोलिंग पिन से भी आप इसको इस तरह से इन पीसेस को हैमर करके इनको एक फ्लैट शेप कर देंगे। इस तरह हैमर करने से इन चिकन पीसेस के मसल्स टूट जाएंगे और इनमें आसानी से मैरिनेशन जज्ब हो जाएगी। अब चिकन पीसेस के लिए एक मैरिनेशन बनाएंगे। उसके लिए 1 टेबल स्पून सोया सॉस मैंने एक बोल में डाल दिया है। लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। आप इसकी जगह लहसुन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ½ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून लेमन जूस डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मैरिनेशन तैयार की है और यहाँ पर ये मैरिनेशन बन गई है। अब जो चिकन पीसेस हमने हैमर किए थे उनके ऊपर ये मैरिनेशन थोड़ी थोड़ी एक साइड पर डालेंगे और हाथ से अच्छी तरह से इन पर ऊपर इसको रब कर देंगे और फिर दूसरी तरफ से पलटकर और दूसरी साइड पर भी ये मैरिनेशन पूरी डाल देंगे और हाथ से हर तरफ से इनको मिक्स कर देंगे और इनको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब स्टेक्स के साथ मैं मैश्ड पोटैटोज़ बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। ½ किलो आलू लिए हैं और इनको गरम गरम ही मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी कि इनके अंदर बिल्कुल भी चंक्स ना रहे, बहुत बारीक से हो जाएंगे। ख्याल रहे कि आलूओं में पानी नहीं होना चाहिए। इनको ड्राई करने के बाद हमने मैश करना है और इसमें ½ कप मैं मक्खन ऐड कर दूँगी। मक्खन भी गरम गरम आलूओं के साथ मैश करेंगे तो बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आलू कितने बारीक से मैश हुए हैं, बिल्कुल भी इनमें चंक्स नहीं है। ½ टी स्पून इनमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप मिल्क इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे मैश्ड पोटैटोज़ रेडी हो गए हैं। तो अब इनको एक सर्विंग बोल में निकालेंगे और इनमें कलर ऐड करने के लिए ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और ये तैयार हैं तो इनको एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर मैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बना रही हूँ चिकन स्टेक्स के साथ। तो उसके लिए 1 टेबल स्पून बटर मैंने फ्राइंग पैन में डालकर और गरम कर लिया है। और जब तक ये गरम हो रहा है मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर 1 कप फूल गोभी ली है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए पानी में बॉयल कर लिया था और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको मैंने बटर में डाल दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर 1 कप गाजर मैंने लंबाई में कट कर ली है। इसको भी 5 मिनट के लिए मैंने पानी में बॉईल कर लिया था। इसको भी हम इन सब्जियों में शामिल करेंगे। 1 कप शिमला मिर्च लंबाई में कट करके इसमें ऐड करेंगे। सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी की कोई और सी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करके इन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टर फ्राई करेंगे। और अब ये तैयार हैं तो इन्हें एक सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो ये देखिए कितनी कलरफुल सी वेजिटेबल्स रेडी हैं। इनको एक तरफ रखेंगे। अब स्टेक्स को फ्राई करने के लिए एक ग्रिल पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसको हर तरफ फैला लेंगे और इसमें ये स्टेक्स रख देंगे। और स्टेक्स को एक तरफ से हमने 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। ओके, इन पर ग्रिल मार्क्स भी आ जाएं और ये बहुत अच्छी सी कुक हो जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद इनको पलटकर दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक इनको ऐसे ही यहाँ पर भी कुक कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी तो फिर इनको एक तरफ रख देंगे। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। बटर के साथ ही 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे ताकि बटर जले नहीं। अब इसमें 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन डाल देंगे और लहसुन डालकर इसको सिर्फ 1 मिनट तक हमने खुशबू आने तक फ्राई करना है, बहुत गोल्डन नहीं करना। अब एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक बारीक मैंने बिल्कुल कट करके इसमें शामिल कर दिया है और लहसुन और प्याज को हमने 1 मिनट तक सौते करना है और सिर्फ इनको सॉफ्ट होने तक ही हमने करना है। और ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है तो यहाँ पर 1½ टेबल स्पून मैदा है मेरे पास, वो इसमें डाल देंगे। और मैदा डालकर हमने इसको थोड़ा सा भूनना है कि मैदे में हल्की सी खुशबू आने लग जाए।
2-3 मिनट के बाद मैदा भुन गया है और इसका कलर चेंज हो गया है, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब फ्लेम को लो करके 1 कप मिल्क इसमें ऐड कर देंगे और मिल्क डालकर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। जब तक मिल्क को मिक्स कर रहे हैं फ्लेम को लो ही रखना है, वरना इसमें लम्स भी पड़ जाते हैं। 2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मिल्क बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गया है और इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ड्राइड ऑरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून और 1 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट पका लेंगे। 1/2 कप क्रीम ऐड करेंगे, 2 मिनट क्रीम के साथ पका लेंगे। और अब यहाँ पर चेडर चीज़ के स्लाइस है मेरे पास, 2 मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चीज़ के साथ मैंने इसको 2 मिनट पकाया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये थिक हो गया है। और अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ करके इसको उतार लेंगे। अब इन स्टेक्स को सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेटर में सबसे पहले स्टर फ्राई वेजिटेबल्स रखी हैं, फिर मैश्ड पोटैटोज उसके साथ रखे हैं और अब ये स्टेक्स मैंने रखकर ऊपर से जो वाइट सॉस था इनके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी स्टेक्स हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो गई हैं। और अब आपको रेस्टोरेंट जाकर महंगी महंगी स्टेक्स खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर पर ही मेरी रेसिपी से ये स्टेक्स तैयार करें और मज़े करें। और ये इतनी जूसी और इतनी मज़ेदार बनी है कि सब वाह वाह करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।